बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मीडिया से। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैर शादीशुदा अफराद के टाइमिंग का मसला। तो देखिए जी, सबसे पहले एक बात आप लोग साथ में नोट कीजिएगा कि जो गैर शादीशुदा अफराद है और उनको टाइमिंग का मसला है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर जिसने भी इस वीडियो को स्किप किया तो यकीन जाने कि सारी ज़िंदगी वो ठोकरें खाएगा, उसको सेहत भी नहीं मिलेगा और मतलब उसका जिस्म काफ़ी ख़राब हो जाएगा और जो सेक्स क्वालिटी है वो भी दिन ब दिन डाउन होता चला जाएगा और उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को असल हकीकत मालूम नहीं है। तकरीबन एक हफ्ते से व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और तकरीबन सारे गैर शादीशुदा अफराद हैं और वो कहते हैं कि हकीम साहब हमें टाइमिंग का मसला है, हमें कुछ अद्वियात दे दे या कुछ नुस्खा बताए। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा, सही है। अगर मैं बाकी हकीमों की तरह, मतलब बहुत सारे हकीम यूट्यूब पे आप लोगों को इस तरह मिलेंगे कि मतलब वो डायरेक्ट नुस्खे की बात करता है, जब आप लोग रब्ता करते हो कहता है भाई ये नुस्खा है, ये कोर्स है, ये ले लो, इसी तरह मतलब आगे पीछे। तो देखिए जी, जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हो जाता कभी मैंने किसी बंदे को दवा नहीं दी, ठीक है, क्योंकि ये हर बंदे के मतलब सेहत का सवाल है। तो मतलब धोखा दही और इन चीज़ों से कुछ नहीं बनता। सबसे पहले जो गैर शादीशुदा अपराध है वो ये बात साथ में नोट कीजिएगा कि शादी से पहले बंदा गलत काम करता है, मुस्तजनी करता है या कुछ और बेड एक्टिविटीज़ करता है, तो उसमें टाइमिंग जो है ना वो 0 से लेके 10 सेकंड तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। चाहे आप अंग्रेज़ी दवाई का, चाहे आप कुछ अल्लाह माफ़ करे कुछ स्प्रे वगैरह, जिस तरीके से भी आप लोग इलाज करना चाहे ना, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और इन चीज़ों के इस्तेमाल से आप लोगों का जिस्म ख़राब होगा, सेहत के ऊपर बहुत गलत असरात पड़ेंगे और यह है कि फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो देखिए जी, शादी के बाद बंदे का सही तरीके से पता चलता है कि हाँ भाई अभी टाइमिंग मेरा सही है या सही नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता एक मुकद्दस रिश्ता होता है, हलाल निकाह होती है और उसमें यह है कि मतलब वो जो माहौल होता है वो इंतहाई खुशगवार होता है, बहुत सुकून और आराम वाला होता है। तो उसके बाद जो है ना, जब बंदा जिमा करता है तो उसकी टाइमिंग खुद ब खुद बढ़ जाती है। और एक बात और भी नोट कीजिएगा कि शादी के शुरू वाला महीना जो होता है वो हर बंदे की टाइमिंग जो है वो मतलब उसमें खलल होती है, कभी सही होती है कभी सही नहीं होती। तो मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये टाइमिंग खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके अलावा कोई मुश्तजनी वाले अपराध या कुछ और बेड एक्टिविटी जिसकी वजह से सेहत कमज़ोर हो चुका होता है तो वो बेशक अपना इलाज करे, लेकिन खुदा के लिए टाइमिंग के लिए आप लोग कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, इस चीज़ में नुकसान है। तो आज मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बताया। इसके बावजूद भी अगर आप लोग हकीमों के साथ रब्ता करते हैं, उनसे अद्वियात लेते हैं, तो भाई आप लोगों की मर्जी। मैं तो ना टाइमिंग की दवा किसी को बताता हूँ ना नुस्खा बताता हूँ। और गैर शादीशुदा अपराध के लिए जो है ना, मैं बिल्कुल शॉर्टकट जवाब देता हूँ, भाई शादी के बाद मेरे साथ टाइमिंग का मसला डिस्कस करें, मतलब शादी से पहले नहीं। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ जो बात आप लोगों को क्लियर करना था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ और यकीनन कि आप लोग मेरे इस बात के साथ एग्री भी करेंगे और मतलब इस पे अमल भी करेंगे। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ मिलती हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।